नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। ओके, अभी जो है ना, इससे पहले जो है लास्ट क्लास में जो हम डिस्कस किए हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बड़े ट्राइब्स जाते हैं, जाके मुलाकात करते हैं, दीन की दावत देते हैं एंड पीपल डिड नॉट एक्सेप्ट। ठीक है, उसके बाद जो है 6 सेट ऑफ पीपल हु वर सिटिंग आउटसाइड एंड जो हज के लिए आए हैं, 6 लोग बैठे हुए थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाके पूछते हैं कि आप लोग है कौन। सो दे से दैट वी आर द पीपल ऑफ खजरज, हम लोग यात्रिब से आए हैं, खजरज लोग हैं। तो यहाँ पे जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वही खुशी से, वही जोश के साथ, वही इंटेंसिटी, वही मोहब्बत के साथ कंसंट्रेट करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है दीन की दावत देते हैं। अब यहाँ पे देखने की बात ये है कि एलाइट ग्रुप और एट द सेम टाइम कम तबके के लोग और एट द सेम टाइम जो बड़े लोग हैं, सबको इक्वल ट्रीट कर रहे थे। He was not doing के है ना, but when he was talking to the chief of the big tribes, उनसे अलग बात करने का तरीका हो, उनका खैर खैरियत पूछना हो, अलग अंदाज से उनसे बात करना। और इन लोगों को, जो लोग है ना, दे आर फ्रॉम यात्रिब, और जो नीचे बैठे हुए हैं उनके पास टेंट भी नहीं है, तो उनको है ना हकीर लेवल में नहीं देखे हैं। ये लोगों को भी वही इंटरेस्ट से, वही खुशी, वही लेवल में ये किए थे। तो हमारे लिए क्या है, व्हाट इज अ सबक दैट वी लर्न फ्रॉम दिस इज व्हाट, जब हम दावत करते हैं, चाहे वो अमीर लोग हो या गरीब लोग हो, वी हैव टू ट्रीट देम इक्वली। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन के लिए दावा जब करते हैं, तो गरीब लोग, ज्यादा लोग है ना, दीन कबूल किए थे। वेर वाई इट इज वाज हैपनिंग, बिकॉज ही वाज ऑनरिंग देम। वेर एज कुरैश पीपल जब कभी भी जो है अपनी बुत परस्ती में जो करते थे, तो गरीबों को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। whereas they give more of preference to the people who are allied group हो, या जो लोग पढ़े लिखे हैं या उनके पास पैसा है, उनको। अगर आप देखेंगे आज भी वही कल्चर आज भी चलता है। पीपल जो लोग अमीर लोग हैं, उनके लिए अलग लेवल में लेकिन बुतों को, भगवान को चढ़ावा देना हो, या उनके भगवान को इम्पोर्टेंस देना हो, या मुलाकात करना हो, पूजा करना हो, दे हैव इट फॉर वन सेक्शन इज फॉर देम, एंड अदर इज व्हाट फॉर कॉमन पीपल, गरीबों के लिए, कॉमन पीपल के लिए। पैसा ज्यादा डालेंगे तो दर्शन जल्दी होगा, जल्दी मिलेगा, ऑल दिस थिंग्स हैपेंस। तो लेकिन व्हेन इट कम्स टू दीन इस्लाम, वी डोंट हैव दिस ऑप्शन, वी डोंट हैव, ऑल आर ट्रीटेड इक्वली इन फ्रंट ऑफ अल्लाह सुब्हान व तआला। तो ये चीज हमें सीखने को मिलता है। दूसरी चीज जो है, ये 6 लोग आए हैं, ये लोग जो है आउटसाइड ऑफ मक्का के हैं ये लोग। ठीक है, अभी ना, बनु खजरज, why did this happen and why did खजरज convert to Islam? इनमें वो क्या खासियत थी और इनको क्यों चुना गया था, और अल्लाह ताला क्यों इन्हें वो हिदायत दिया है बनु खजरज को। लेट अस नो अबाउट दिस वन। पहली चीज, अल्लाह जो है अपने लोगों को चुन लेता है। अब वो हिकमत वो रब जानता है, हम नहीं जानते हैं। तो एक चीज हमेशा याद रखें, सुभान अल्लाह, आप लोग भी अल्लाह ताला के चुने हुए बंदे हैं। फॉर दैट रीजन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग साथ में जुड़े हुए हैं। अगर हम लोग जो है चुने हुए बंदे नहीं होते, सो वी वुड हैव इन सम अदर लेवल, जहाँ पे अपने कामों में ही काम रखते थे या कुछ और कामों में रहते थे शायद। बट वी आर द चूजन पीपल, अल्हम्दुलिल्लाह, फॉर दैट रीजन वी ऑल आर ओवर हियर to understand the seerah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam। ठीक है, तो अब यहाँ पहली चीज क्या है, अल्लाह ताला चाहता है, जिसको चाहता है उसको चुनता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है खजरज को चुना है, और अल्लाह ताला चुना है यात्रिब को टू बिकम द फर्स्ट इस्लामिक रिपब्लिक, मतलब द फर्स्ट इस्लामिक स्टेट बनने के लिए, या फाउंडेशन ऑफ इस्लाम के लिए जो है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फाउंडेशन ऑफ इस्लाम के लिए जो फैलाने के लिए यात्रिब वाज द प्लेस दैट वाज बीन चूजन। एंड चूज कौन किए हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला। ठीक है, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दूसरी चीज ये है कि खजरज और औस जो है, ये 2 लोग अरब ग्रुप के हैं। ओके, अब ये अरब लोग हैं। अरब इन द सेंस क्या है, अरब इन द सेंस दे आर कहतानीस,
ठीक है। ये कहातानीस है, और ये जो लोग हैं बुत परस्ती करते थे, तो उनके जो बुत परस्ती का नॉलेज उन्हें पता है। ओके, बुत परस्ती का नॉलेज उन्हें पता है। और एट द सेम टाइम जूइश का जो है ये है ना, एक खुदा का मानना। जूइश लोग एक खुदा को मानते हैं, राइट। तो जूइश लोगों का एक खुदा को मानना ये भी वो जानते हैं। क्यों? बिकॉज दे वर लिविंग विद जूइश। तो उन्हें तौहीद का कॉन्सेप्ट पता है, राइट। इन्हें तौहीद का कॉन्सेप्ट क्यों पता है? बिकॉज जूइश वहीं थे। लेकिन वो जूइश वहीं थे, और मूसा अलैहिस्सलाम के कौम के लोग थे वो। और मूसा अलैहिस्सलाम जो है तौहीद वननेस ऑफ अल्लाह के बारे में बात करते थे, और ये लोग भी वही बात करते थे। तो दे नो के जो है मतलब एक खुदा जो है वो है, तौहीद के बारे में इन लोग भी बात करते हैं। तो दे हर्ड प्रॉफिट्स के बारे में बात करते हैं। कौन? जो जूइश थे ना, ये बनी इसराइल लोग। बनी इसराइल हमारे जो है, हमारे जनरेशन में इतने सारे प्रॉफिट्स आए हैं, ये सब बोलते थे। तो दे आर अवेयर ऑफ दैट वन के अच्छा, इनके इसमें जो है एक ही खुदा को मानते हैं, दूसरे खुदा को नहीं मानते। जिस तरह हम लोग जो है ना इतने सारे खुदाओं को मानते हैं। लेकिन मक्का में जो है ये चीज उनको नहीं पता, क्योंकि वो इस जमाने से जो है बुत परस्ती में आ गए हैं। सो दे डोंट नो अबाउट दी सेट ऑफ थिंग्स। एक लेवल ऑफ पर्दा जैसा आ गया था उनके दिलों में और आंखों में। दे डोंट नो अबाउट दिस वन के मतलब एक्सू लेवल में क्या है, तौहीद के बारे में, ये सब चीजें उतना उनको पता नहीं था। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे जो है जूइश रहने की वजह से जो है उन्हें तौहीद के बारे में, इससे पहले वाले पैगंबरों के बारे में पता है, और क्या वहाँ के रिचुअल्स है, और कौन से वो लॉज क्या है, क्या क्या चीजें हैं, और किताब कौन सी है। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम जो लाए हैं वो किताब तौरात, तौरात वो जो पढ़ते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये अरब लोग खासकर औस और खजरत को पता है। ओके। इन लोग कभी प्रॉफिट को देखे नहीं है, लेकिन इन्हें पता है अबाउट ऑल दिस थिंग्स। और दूसरी चीज, ये लोग ये भी जानते हैं कि प्रॉफिट जो है मतलब पैगंबर आएंगे, पैगंबर को एक किताब दिया जाएगा। इसके बारे में इन्हें सब कुछ पता है। लेकिन ये हमेशा अपने आप को इंफीरियर क्यों समझते हैं, अपने आप को कम दर्जे का क्यों समझते हैं? बिकॉज बनी इसराइल लोग जो है स्कॉलर्स है। उन लोग के पास ज्यादा नॉलेज है, एट द सेम टाइम रिच लीनियज है। ये प्रॉफिट्स के फैमिली से बिलोंग करते हैं, मतलब उनके ही नस्ल से आए हैं। whereas औस और खजरत जो है दे didn't come from that नस्ल। तो उनके लिए क्या था कि दे ऑलवेज फील दैट इन लोग बड़े लोग हैं। कौन? बनी इसराइल लोग जो है बड़े लोग हैं। इनके पास नॉलेज है, इनके पास किताब है, इनके पास जो है इनका खुद का पैगंबर है, किताबें हैं इनके पास। इनके पास मदरसे हैं जो हमारे पास नहीं है। इनके पास मदरसे नहीं है ना, मदरसे हैं, बाकायदा एक सिस्टम है जहाँ पे इबादत होती है। हमारा सिस्टम ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बुतों की पूजा करते हैं उन लोग बस। देयर इज नो वन सिस्टम। और एक इनके लिए जो है इबादत के लिए एक जगह भी मुकर्रर किया गया है, लेकिन हमारे लिए इबादत की जगह ऐसा कुछ नहीं है। ओके। तो ये चीजें जो है उन्हें हमेशा इन लोग के इंफीरियर मतलब अपने आप को नो कम दर्जे के समझते हैं, और बनी इसराइल दैट इज जूइश लोगों को ज्यादा मतलब बेटर समझते हैं, बिकॉज उनके पास किताब है, प्रॉफिट्स है, उनके पास टीचिंग्स है। ऑल दोज थिंग्स आर देयर। ओके। अब यहाँ पे जो है इनको गोल्डन चांस मिला है। जब ये लोग गए थे कहाँ पे, मक्का गए थे फॉर हज के लिए। उनके लिए एक गोल्डन चांस मिला है कि ये बेहतरीन। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे थे ना कि मैं पैगंबर हूँ, मैं ये करता हूँ एंड ऑल दिस थिंग्स, ये पूरी चीजें जब सुन रहे थे औसर खजरज, उन्हें ये पता लग रहा था कि ये बातें ये जूइश लोग भी यही कर रहे थे। जूइश लोग क्या है, यही बातें कर रहे थे कि एक आने वाला है दिस वन, ये होने वाला है ऑल दोस थिंग्स। तो इससे क्या पता चलना शुरू हो गया है, ओके तो दैट मीन्स मतलब आखिरी प्रॉफिट जो इंतजार कर रहे हैं इन लोग, वही प्रॉफिट यही है। और वो जो तौहीद के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये खुदा मतलब ये जो पैगंबर है, ये पैगंबर एक खुदा के बारे में बात कर रहा है, और एट द सेम टाइम ही इज क्लेमिंग दैट ही इज अ प्रॉफिट। और दूसरी चीज इज व्हाट, क्या उनके पास किताब भी आ रहा है। तो ये चीजें जो है ही दे वांटेड टू grab the opportunity, for that reason they have taken the मतलब क्या शहादत ले लेते हैं।
ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हमेशा जो है बनी इसराइल ये कहते हैं कि तुम लोग को जो है हम लोग तबाह कर देंगे, हम सिर्फ अपने आखिरी पैगंबर के लिए इंतजार कर रहे हैं, जब हमारा आखिरी पैगंबर आएगा तुम्हें जो है हम लोग जिस तरह कौम आद और समूद, तुम्हारे लोग जो कौम आद और समूद किस तरह डिस्ट्रॉय हुए हैं उसी तरह जो है हम तुम्हें डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो इस तरह दे वेर थ्रेटनिंग देम, यू नो, ये लोग जो है इनको डरा रहे थे। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो है दीज पीपल एक्सेप्ट के उनसे पहले हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। ये लोग क्यों आए हैं? बुत परस्ती करते हैं। फॉर दैट रीजन दे हैव कम डाउन ओवर देयर फॉर हज, जहाँ पे लोग बुतों का तवाफ करते हैं। वेयर एज व्हाई इज दैट जोइश लोग नहीं आए हैं? जोइश लोग इसलिए नहीं आते बिकॉज दे डोंट डू हज। वो लोग बुत परस्ती नहीं करते हैं, वहां पे बुत परस्ती होता है, वो हज नहीं करते हैं फॉर दैट रीजन। ठीक है। अब नाउ ये जो छह लोग हैं ना खजरज ट्राइब के, ओके, जो यात्रीब से आए हैं, ये 6 लोगों का नाम देखें। एक का नाम जो है असद इब्ने जुरारा है, औफ बिन हारित बिन रिफा है, और रफी बिन मालिक इब्ने अलान है, कतबा बिन अम्र है, उकबा बिन नबी है, जाबिर बिन अब्दुल्ला बिन रिकाब है। और ये जो लोग हैं ये सब लोग जो है मक्का आते हैं एट द 11th ईयर ऑफ द प्रॉफिट्स में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 11th ईयर में ये आते हैं। इसमें जो है 6 लोग जो है ये लोग फेमस अंसार से, ठीक है, दैट वी नीड टू नो। ये लोग जो है दीन इस्लाम लेकर दे गो बैक विद दैट मैसेज। कहाँ पे जाते हैं? दे गो बैक टू मदीना। अब यहाँ पे जो है याथरिब इज ऑल्सो द प्लेस ऑफ जूइश। ठीक है, जूइश लोग भी है। अरब और जूइश के बीच में हमेशा जो है कुछ ना कुछ अनबन चलते रहता है, झगड़े चलते रहते हैं। और इनको जो है जूइश जो है इंतजार कर रहे हैं कि एक पैगंबर, आखिरी पैगंबर आने वाले हैं, एंड देन वी आर गोइंग टू, तुम्हें जो आद और नो समूद जिस तरह कत्ल कर दिया गया उसी तरह हम तुम्हें मार देंगे। तो ये जो 6 लोग जो है मीना के बाहर बैठे हुए थे, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातचीत करके एंड देन दे हैव एक्सेप्टेड इस्लाम। ठीक है। अब हमें लेसन्स क्या मिलते हैं दावा के, खजरज के दावा में हमें लेसन्स क्या मिलते हैं? दैट वी ऑल्सो नीड टू नो। हदीस में क्या आता है कि व्हेन आई वाज इन मक्का, ओके, अल्लाह ताला जो है मुझे एक ख्वाब दिखाई दिया था। अल्लाह ताला मुझे एक ख्वाब दिखाई दिए थे, और वो ख्वाब में क्या था कि जो मैं जो है हिजरत कर रहा था, कौन सी जगह, ऐसी जगह जहाँ पे ग्रीनरी है और ज्यादा से ज्यादा खजूर के दरख्त है। तो मैं सोचा था, दैट इज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोच रहे थे कि शायद ये प्लेस यमन हो सकता है, क्योंकि यमन में जो है बड़े ट्राइब्स है, तो शायद वो यमन हो सकता है। कभी भी नहीं सोचे थे कि यात्रिब इज द प्लान दैट अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज हैविंग। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही सोच रहे थे ग्रीनरी हो, पाम ट्रीब्स हो, शायद वो यमन हो सकता है, बिकॉज वहां के लोग जो है बिग ट्राइब्स है, तो वहां पे जो है दैट इज व्हाट ही वाज थिंकिंग। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है ही हैज चूजन यात्रिब। इट वाज अ चॉइस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि मदीने में ही जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी नहीं समझे कि यात्रिब में जो है इस तरह जो है दीन एट द फुल लेवल में फैलेगा, पहली चीज, और वहां के लोग जो है फुल ऑफ अटेंशन देंगे। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? जो खैर की दावत है, कहीं भी हो, छोटे लेवल में भी हो, कभी भी अपॉर्चुनिटी जब भी अल्लाह ताला मौका देता है तो उसको कर दिखाएं। तो उसका खैर कितना लेवल में बढ़ेगा वो रब जानता है। तो हमारा काम करने का काम क्या है? सिर्फ अपना काम इज जस्ट कीप ऑन डूइंग इट, कीप ऑन डूइंग। अब ये देखें, ये जो 6 लोग गए हैं, दैट इज अगेन द टर्निंग पॉइंट। अब यहाँ से 6 लोग जो है बाय 3rd हिजरी इसके 10 गुना ज्यादा लोग आ गए हैं। कितने ज्यादा बढ़ते जा रहे, उसमें बरकत ही बरकत। देखिए जगह जो है वो अल्लाह ताला चूज किया है, लोग अल्लाह ताला चूज किया है, लोग है कम तबके के लोग है, 6 लोग है। और वो कौन थे वो लोग फार्मर्स थे, वो काम करने वाले हैं, क्या बड़े प्रोफेशन वाले नहीं है। वो 6 लोग को लेकर ही हैज चूजन याथरिब। एंड देन जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो 6 लोगों के थ्रू ही जो है इतना ज्यादा, अगर अल्लाह चाहा
तो इज्जत जरूर देगा। जिसको चाहता है उसे इज्जत बख्शता है, जिसको चाहता है वो ऑनर देता है, जिसको चाहता है वो प्रोटेक्ट करता है, जिसको चाहता है उसका रूह कब्ज करता है। एवरीथिंग इज इन द हैंड्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, हम अपने आप को उस रब के सुपुर्द कर देना चाहिए। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है। ओके, द फर्स्ट प्लेज ऑफ अकबा। ओके, लेट अस नो। अब ये जो 6 लोग हैं, अब यहाँ पे जो है, इट इज अगेन यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये प्लेज मतलब क्या है, हाथ का हाथ रखकर वादा करते हैं ना, उसको प्लेज कहते हैं। ये प्लेज ऑफ अकबा भी कहते हैं, इसको द प्लेज ऑफ वुमेन भी कहते हैं। क्यों इसके लिए प्लेज ऑफ निसा कहा जाता है, इंशाल्लाह विल ट्राई टू नो इवन दिस वन। तो द नेक्स्ट ईयर क्या होगा, होता है कि जो 6 लोग जो है वापस आते हैं, मतलब यात्रिब रिटर्न होते हैं एंड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करते हैं। उसमें जो है 5 लोग जो है कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, कन्वर्ट होते हैं, और 2 लोग जो है फ्रॉम फाइव आर फ्रॉम द पीपल देयर ओन ट्राइब। मतलब 5 लोग कौन लोग आते हैं, 5 आर फ्रॉम द पीपल ऑफ खजरज, 2 लोग जो है औस के। तो टोटल कितने, 7 लोग आते हैं। ठीक है। तो वो क्या कहते हैं कि हम लोग जो है 12 लोगों के साथ आ रहे हैं हज के लिए, एंड एट द सेम टाइम जो है इन लोग जो है दीन इस्लाम कबूल करने के लिए आ रहे हैं। तो दे वांटेड टू नो मोर एंड मोर ऑफ दीन नाउ। अब ये 7 लोग जो आ रहे हैं, हु हैज कम द नेक्स्ट ईयर जो है, वो कौन है वो लोग। मुदा बिन अल हारिथ इब्न अफरा फ्रॉम खजरज। ओके, दखवान बिन अब्द अल कैस फ्रॉम खजरज, उबैद इब्न असमित फ्रॉम खजरज, याजीद bin Talba from Khajraj, Al Abbas from Khajraj, Abu Hatim Haytham from Aus, and Uwais bin Saida from Aus। औस के 2 लोग थे और 5 लोग जो है खजरज से आते हैं, टोटल 7। ओके, अब यहाँ पे देखिए, फर्स्ट प्लेज में क्या होता है। ओके, 11th ईयर का है, 2 साल का, मतलब हिजरी से 2 साल पहले जो है दावा शुरू हो जाता है। ओके, तो इतने सारे लोग जो है मतलब अकबा प्लेस में आते हैं। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम याद रखें, देयर वाज नो सीक्रेसी, मतलब पूरा ओपन लेवल में होना स्टार्ट हो गया है। तो दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट आज तक जो है औस और खजरत जो है, तो जो 10 साल से जो है झगड़ा करते थे, ये कभी भी आमने सामने नहीं आए हैं, एक दूसरे से आमने सामने नहीं आए हैं। ये दोनों एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से कभी नहीं थे। लेकिन दीन इस्लाम इज ओनली वन थिंग जो इन्हें आमने सामने लेकर आया था। तो दैट इज औस और खजरत जो है आमने सामने आए थे, साथ में थे, और एट द सेम टाइम जो है साथ में दीन सीख रहे थे। दो सेट ऑफ थिंग्स स्टार्टेड हैपनिंग, कि स्लोली एंड स्लोली इस्लाम जो है इन दोनों के बीच में दरार कम करते हुए मोहब्बत बढ़ाते जा रहा था। ओके, दरार कम करके मोहब्बत बढ़ाते जा रहा था। तो अल्लाह सुब्हान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मीना में जो है ही मीट्स द पीपल, एंड देन उसके बाद ये वादा लेते हैं, ओथ लेते हैं। दिस मीटिंग जो मुलाकात करते हैं ना ये लोगों के साथ, ये फर्स्ट फॉर्मल कन्वर्टेड है, फॉर्मल लेवल में। कि देखिए, जुबानी तौर पे वो जो फर्स्ट टाइम आए थे ना 6 लोग, जो फर्स्ट 6 लोग के बारे में डिटेल में हम बात किए थे लास्ट वीक, लास्ट क्लास में। तो दैट वन वाज लाइक ओथ नहीं लिया गया था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रैंडमली जब दीन के बारे में दावत दे रहे थे, तो वो सुनकर जो है एक्सेप्ट करके, जब बहनों दे वेंट बैक टू यात्रिब, एंड देन वहां पे रह के दे डाइड। अब लोगों को कैसा पता चला कि वो तौहीद, मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह कोई बोल रहा था, कोई अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर ये कहता हुआ दे ही डाइड। सो इससे लोगों को पता चला कि शायद ये दीन कबूल किया है, बिकॉज ही डिडंट टेल ओपन डिक्लेरेशन, ना किसी से वादा किया गया है। ये जो लोग हैं, सो दिस इज द फर्स्ट कन्वर्स जो आए हैं, दीज पीपल हैज टेकन। अब यहाँ पे क्या होता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हाथ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ के ऊपर हाथ रखते हैं, एंड देन उसके बाद लाइफ टाइम के लिए वादा लिया जाता है। अब नाउ ये वादे में है क्या, व्हाट इज द थिंग, ये जो फर्स्ट प्लेज होता है, ये फर्स्ट प्लेज में जो है पहला जो दीन इस्लाम में जो एक दूसरे से वादा करते हैं, ये वादा है क्या। पहली चीज, हम जो है ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज,
के कोई कुछ भी हम स्टील नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, क्योंकि वो ज़माने में ऐसा था कि चोरी ज़्यादा होता था। लोग जो है मतलब लूट-मार कर लेते थे। कोई भी कैरावान जाता था, सब दे हैड दैट फ्रीनेस, वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं थे। देयर वाज़ नो प्रॉपर, क्योंकि बुत परस्ती, जो लोग बुत परस्ती करते थे, उन लोग में कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं रखे कि इस तरह जो है स्टील नहीं करना चाहिए, बुरे कामा नहीं करना चाहिए, कुछ भी नहीं था। देयर वाज़ नथिंग, एवरीथिंग वाज़ ओपन, ऑल बुराई खुलेआम चल रहा था। तो लेकिन उसको जो खुलेआम बुराई चल रहा था, उसको जो रोक डालने वाला था, दैट वाज़ दीन। सो दीन ए इस्लाम। तो दूसरी चीज़ क्या था कि स्टील नहीं करेंगे, किसी की चीज़ चोरी नहीं करेंगे। किसी के लैंड पे हो या माल पे हो, नज़र रखना हो, हड़प ना हो, ये नहीं करेंगे। तीसरी चीज़ इज़ व्हाट, एडल्टरी नहीं करेंगे। अपनी बीवी के साथ है तो अपनी बीवी के साथ लॉयल रहेंगे। अगर कोई लड़की पसंद आई तो यू हैव टू गेट मैरिड, बट अदरवाइज ये बोलते हैं ना, शादी के पहले जिना करना हो या बुरे कामों में जाना हो, ऑल दिस थिंग्स वाज एट दैट पॉइंट जायज था। कितने सारे मतलब इसलिए तो डर, ये क्यों सूरह निसा क्यों नाजिल हुआ था? सूरह निसा जो है, व्हेन पीपल वे डाइंग, जब शहीद लोग शहीद होते थे, तो क्या होता था, उनकी बेवा औरतें और यतीम बच्चों का ख्याल कौन रखता था? सो इट इज एक्चुअली लाइक इट वाज मोर लाइक ये देखिए, अल्लाह सुब्हान व तआला औरत को इतना खूबसूरत वे में बनाया है, एंड एट द सेम टाइम उनका गार्डियन किसे बनाया है? शादी से पहले फादर इज अ गार्डियन फॉर द चिल्ड्रन, स्पेशली द गर्ल्स। व्हेन इट कम्स टू मैरिज, शादी के बाद जो है शौहर गार्डियन बन जाता है। शौहर की जिम्मेदारी हो जाती है, जहाँ पे खाने पीने, रहन सहन का हो, खिलाना पिलाना, हर चीज की जिम्मेदारी, प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी, इसको प्रोवाइड करना, प्रोटेक्ट करना, गार्ड करना, हर चीज की जिम्मेदारी जो है शौहर पे आता है। सो दैट इज द वे दे आर बीइंग ट्रीटेड। अगर जेब नहीं है, कोई भी उनके लिए ख्याल करने वाला नहीं है, शी बिकम्स अ पब्लिक प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? तो पीपल व्हाट दे यूज्ड टू डू इज दैट अब एक शौहर का इंतकाल हो गया है, बच्चों को देखने वाला कोई नहीं है, यतीम का ख्याल करना नहीं है, तो यतीम का माल ले लेते थे, औरतों को मिसयूज करते थे, चलते फिरते अगर कोई भी यंग लेडी है, अपनी मर्जी उसको खींच के लेके चले जाना। सो दे डोंट हैव एनी से, उस तरह था पहले। लेकिन जब तक दीन इस्लाम नहीं आया था, दैट वाज द वर्स्ट लेवल में, द वुमेन वाज नॉट बीइंग ट्रीटेड इन रेस्पेक्टफुल वे, एक ऑब्जेक्ट की तरह देखा जाता था। ओके, जिस तरह बूटी में है, औरतों को भी बूटी में शेयर कर दिया जाता था। तो दैट वाज द थिंग दैट वाज हैपनिंग। लेटर ऑन दीन इस्लाम आने के बाद ही औरत को जो है इज्जत देना हो, औरत के लिए ख्याल हो, इज्जत हो, एट द सेम टाइम जो है यतीम का ख्याल हो, यतीम का माल के बारे में, हर चीज केम इनटू पिक्चर टू गिव द ऑनर, respect, and at the same time rights of a woman. Subhanallah, you don't find in any religion to this level a right a woman has, which Allah subhanahu wa ta'ala provides. So alhamdulillah, we should be happy and proud of it, क्योंकि दीन इस्लाम हमें जो है freedom दिया गया है। We have the freedom, we have a share even in our own जायदाद, we have a share, एक percentage of share है। इंतकाल के बाद भी share आता है, all these things, but you don't find in any other religion in the same way। औरतों को जिस तरह यहाँ पे दिया गया है, यू डोंट हैव दैट वन। अगर औरत को शादी करते हैं, चाहे वो सेकंड हो या थर्ड भी हो, आप दुनिया में मतलब दीन में क्या दिया गया है कि तीनों को इक्वल देखो। अगर तुम तीनों को इक्वल नहीं दोगे, यू आर गोइंग टू बी पनिश्ड, हाफ पैरालाइज्ड, तुम हाफ पैरालाइज्ड हो जाओगे, तुम्हारी हाल इतना ये रहेगा। सो देयर इज अ पनिशमेंट फॉर दैट वन। इट इज नॉट लाइक जिस तरह प्रोजेक्ट होता है दुनिया में कि इतने बीवियों का है तो इस तरह है या ऐसा वैसा ये है, इट्स नॉट लाइक दैट। बाकायदा रूल्स एंड रेगुलेशंस आर देयर, बाकायदा रूल्स एंड रेगुलेशंस आर देयर। ठीक है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज क्या, बच्चों को नहीं मारेंगे, क्योंकि बच्चे ज्यादा होते थे, बिकॉज पॉवर्टी की वजह से बच्चों को नहीं मारेंगे। खाना खिलाना पिलाना उस रब के हाथ में है। तो अब यहाँ पे क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह बोले ना। सो दैट इज अ फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट इज व्हाट, के दूसरों के ऊपर तोहमत नहीं लगाएंगे। दूसरों के बारे में बुरा बोलना या जो चीज नहीं मालूम है, तोहमत लगाना, दैट वी आर नॉट गोइंग टू डू। ओके। और एट द सेम टाइम जो है झूठ के बेसिस में झूठ नहीं बोलेंगे, जानबूझकर झूठ बोलना, लोगों को धोखा देना, ये सब नहीं करेंगे। ओके। और एट द सेम टाइम वी विल नॉट डिसबे यू इन एनी जस्ट मैटर। जहां पे भी हक की बात है, हम आपकी बात जरूर मानेंगे, डिसओबे नहीं करेंगे। ये जो प्लेज है, ये जो वादा है, जो दैट वाज बीन टेकन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जो भी ये प्लेज लेता है, ये वादा लेता है, अल्लाह ताला उसे
थे जरूर ब जरूर जो है उसे रिवॉर्ड करेगा, और जो भी मतलब इस दुनिया में भी रिवॉर्ड करेगा। जो लोग इसको नेग्लेक्ट करेंगे, अल्लाह ताला जो है आखिरत में ही इज गोइंग टू गेट दैट वन। ओके, तो दैट इज व्हाट इट इज टॉक्स अबाउट। अल्लाह ताला हर चीज देखता है, जानता है, और हर चीज का मालिक वो रब ही है। ओके, अगर अल्लाह चाहा तो इंसान को फॉरगिव करता है, इफ नॉट ही विल नॉट। तो इस्लाम अभी देखिए, ये जो वन सेट ऑफ पीपल आए थे, ये सब लोग जो है वादा ले लिए हैं, वादा लेके अब नाउ दे आर एंटरिंग इनटू याथरिब। ओके, अब इस्लाम स्प्रेड्स थ्रू याथरिब। अब ये कौन होता कैसा है देखिए, उबादा बिन इब्न अल समित, आई थिंक यू नो दिस पर्सन, ही इज द फर्स्ट पर्सन जो यात्रिब में आते हैं, एंड देन ही लिसन्स, ही इज एन एक्सेलेंट पोएट। ओके, तो कुरान की आयतें सुन के अगेन ही लाइक्ड इट एंड देन इस्लाम ले लेते हैं। ओके, उबादा इब्न अल समित जो है, हु फर्स्ट टाइम जो है देखे थे, ये बैतुल अक़बा अल उला कहा जाता है। बैत मतलब क्या है, वादा है, अक़बा मतलब वो जगह है। बैतुल अक़बा अल उला, उला मतलब द फर्स्ट बैत, द फर्स्ट बैत जो है इट वाज हैपेंड। हदीस में क्या आता है कि उबादा इब्न अल समित जो है कहते हैं कि मैं उन लोगों में शामिल था, जो 6 लोग जो थे, मतलब द फर्स्ट बैच जो वादा लेते हैं, ओके, बैतुल अक़बा का जो होता है, आई वॉज विद देम, आई वॉज दोज हु टुक द फर्स्ट बैत। ओके, अब ये जो है ये बैतुल नो निसा कहा जाता है। बैतुल निसा क्यों कहा जाता था? क्योंकि इस बैत में जो है कोई भी मॉरल्स के बारे में कहा जाता है, ना कि रूल्स एंड रेगुलेशंस। देखिए, मॉरल्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में कहा जाता है, ना कि जंग के बारे में। जंगों में इस तरह रहना चाहिए, ये जंग के बारे में हो या ऐसे वैसे पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स में बात नहीं होती है। बेसिकली द फर्स्ट प्लेट जो था वो थियोलॉजी एंड मॉरल्स के बेसिस में था। तो इट वाज फॉर दैट रीजन इटसेल्फ इट इज कॉल्ड एज द बैतुल निसा। ठीक है, बिकॉज when women would convert, the prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम only asked, जब एक औरत जब कन्वर्ट होती थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ इतना पूछते थे कि आपकी जिम्मेदारी क्या होगी, कि एक अच्छी नेक जिंदगी जीना है, आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ही इबादत करेंगे, अच्छे अखलाक रखेंगे, अच्छे मॉरल्स रखेंगे। बेसिकली दिस इज द थिंग दैट ही विल बी टेलिंग द वुमेन। और ये जो फर्स्ट प्लेट जो था, इट वाज कॉल्ड इन दिस वे बिकॉज इसमें जो है दूसरी चीजों का ये नहीं था। ठीक है, और उकबा क्या कहते हैं, हम लोग जब है ना बैत जब हुआ था, बैत में हम लोग क्या ये किए थे कि हम जो है किसी और की इबादत नहीं करेंगे, सिर्फ अल्लाह की इबादत करेंगे, और लोगों को धोखा नहीं देंगे, बुरे काम नहीं करेंगे, अपने खुद के बच्चों को नहीं मारेंगे गरीबी की वजह से, और अनडिसेंट लेवल में जिंदगी नहीं जिएंगे, अच्छे अखलाक के साथ जिंदगी जिएंगे। एंड एट द सेम टाइम जो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, हर वो बात हम मानेंगे। अब यहाँ पे देखें, ये जो फर्स्ट प्लेट जो होता है ना, ये फर्स्ट प्लेट में 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम एस्टैब्लिश नहीं हुआ था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। दूसरी चीज, सलाह हो, बिसाइड सलाह और कलिमा, ये 2 चीजें थे। क्योंकि नमाज जो है, ये फर्स्ट प्लेट कब हो रहा है, कब हो रहा है? शब मेराज के बाद, मतलब ये मेराज, इसराउल मेराज का वाकया है ना, इसराउल मेराज के वाकये के बाद आता है। तो कलमा था, ला इलाहा इल्लल्लाह, वही तो कलमा है ना, तौहीद। तो तौहीद था, कलमा था, और सलाह था, ये 2 चीजें थे। वेरा जक़ात, फास्टिंग और हज जो है ये ऑब्लिगेटरी नहीं था, ये पिलर्स जैसा नहीं बने थे, सिर्फ ये 2 ही पिलर्स जैसे बने थे। वेरा ये जो चीज है जक़ात, फास्टिंग और हज जो है वो मतलब लेटर ऑन इट हैपेंस, मदीना जाने के बाद होता है। ठीक, इवन एट द सेम टाइम अल्कोहल का भी बैन नहीं हुआ था। अल्कोहल का बैन जो है 3rd और 4th हिजरी मदीना जाने के बाद ही होता है। तो यहाँ पे मेन एम क्या है, यहाँ पे पहला प्लेज का मेन एम क्या है, अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत मत करो, दैट इज ला इलाहा इल्लल्लाह। और राइचियस जिंदगी मतलब तकवा वाला जिंदगी, मतलब अच्छा अखलाक वाली जिंदगी जिएंगे। ओके, दैट इज व्हाट इट टॉक्स अबाउट। सो दीज आर द 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जहां पे इसको हाईलाइट किया जा रहा था। अब ना, ये जो लोग आए थे ना दीन इस्लाम कन्वर्ट होने के लिए, जो लोग आए थे 12 लोग, अब यहाँ पे जो है ये लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो जो है
ओके। हम तो जो है दीन लेकर, देखिए लोग क्या करते हैं, फर्स्ट बैच लोग जो है मतलब जो बात करते हैं, यात्रिब में बात होती है ना, 6 लोगों के साथ बात होती है, अल्लाह सुबहाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात होती है, 6 लोग खजरज के। ये 6 लोग क्या करते हैं, जाते हैं वापस यहाँ पे प्लेज, ये 6 लोग प्लेज नहीं ले रहे, ये 6 लोग सुनते हैं हर चीज, वो सुनकर ये डिटेल सुनकर वापस यात्रिब जाते हैं, यात्रिब जाकर वहां पे अब वो 6 में से 5 लोग जो है दीन को एक्सेप्ट कर लिए हैं। ये 5 लोग क्या करते हैं, 7 लोगों को लेके आते हैं। वो 7 में कौन है, 5 खजरज के हैं, 2 औस के हैं। 5 खजरज, 2 औस। नए लोग जो लाए हैं वो 7 लोग हैं, और ये जो 5 लोग हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ही मुलाकात किए थे, ये 5 और ये 7, 12 लोग। ये 12 लोग जो हैं आए थे, और ये क्या कहते हैं कि अब ये 12 लोग जो है प्लेज लेते हैं। अब ये क्या कहते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो एक्सेप्ट कर लिए हैं, हम तो प्लेज ले लिए हैं, लेकिन इस्लाम के टीचिंग्स हमें नहीं पता। मतलब किस तरह पढ़ना चाहिए, डूज एंड डोंट्स ऑफ इस्लाम, क्या पढ़ना चाहिए, कुरान क्या है, ये सब हम नहीं जानते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते हैं, मूसा इब्न उमैर, ही इज कॉल्ड एज द फर्स्ट एम्बेसडर ऑफ इस्लाम। ओके, मूसा इब्न उमैर को जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यात्रिब को भेजते हैं, जहाँ पे कुरान शरीफ सिखाना, पढ़ाना और नमाज का तरीका सिखाने के लिए इनको यात्रिब में भेजते हैं। भेजने के बाद 40 पीपल, 40 लोग जो है कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, एंड आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है नमाज जुमा भी एस्टैब्लिश करने का हुक्म दे देते। अब देखिए वहां पे जाने के बाद 40 लोग हो जाते हैं। अब उसके बाद द फर्स्ट टाइम कहा जाता है कि दीन इस्लाम में जो है जुमे की नमाज आप जो है स्टार्ट करें पब्लिकली। ओके, अब जिस किसके घर में थे ये, असद इब्ने जुरारा के घर में थे ये, कौन, मूसब इब्ने उमेर। ओके, क्योंकि सब लोग दुश्मन थे, तो इनके घर में जो है मूसब इब्ने उमेर के घर में ही असद इब्ने जुरारा के घर में ही वाज स्टेइंग। अब नाउ, अब देखने की बात यह है, जुमे की नमाज के लिए मिनिमम नंबर्स क्या हैं। मिनिमम नंबर जुमे का नमाज पढ़ने के लिए मिनिमम नंबर क्या है। डिफरेंट स्कॉलर्स के डिफरेंट डिफरेंट राय है, इंशाल्लाह विल ट्राई टू गो अहेड। हम्बली लोग क्या कहते हैं, स्कूल ऑफ थॉट्स कहते हैं कि 40 रहेंगे तो यू कैन गो हेड विद जुम्मा की नमाज। जुम्मा का नमाज जो है खुतबा होगा अगर नंबर गोज फॉर 40, बिकॉज अब ये नंबर हो और एट द सेम टाइम मक्के मदीने में जो लोग एक्सेप्ट करते हैं मूसा इब्ने उमैर आने के बाद जो 40 थे, तो माइट बी ये हो सकता है, ये एक राय है। दूसरी चीज ये है कि अब ये लोग ये 40 करते हैं ना, दिस इज अ लार्ज ग्रुप जो एक्सेप्ट करते हैं दीन को। अब दूसरा सेट ऑफ पीपल सेज के मिनिमम 3 लोग रहे तो काफी रहेगा, क्योंकि एक इमाम बनेगा और बाकी के पीछे जो 2 लोग है, तो 2 पीपल, तो सब बन जाएगा। 2 लोग रहेंगे तो 3 अगर रह गए तो जुम्मे की नमाज पढ़ सकते हैं। और थोड़ा ओपिनियन में एक ओपिनियन में क्या आता है कि सिर्फ 2 लोग है तो भी काफी होता है, जुम्मे की नमाज पढ़ सकते हैं। मतलब 2 लोग मतलब एक आदमी इमाम बनता है और उसके बाजू जो है नदर पसंद, तो सब भी बन जाता है, इमाम भी हो जाता है, इमामयत भी हो जाता है। सो दैट इज अ वे। तो पीपल वेर सेइंग कि 2 लोग होना जरूरी है, 3 हो सकते हैं या 40 हो सकते हैं। तो बेसिकली इज व्हाट द मिनिमम अगर रहेंगे तो जुम्मे की नमाज कैन बी डन। नाउ अब यहाँ पे देखें, एवरी सिंगल मतलब औस और खजरज है। ओके, औस और खजरज में एटलीस्ट उनके घरों में कोई एक फैमिली मुसलमान बनना शुरू हो जाते हैं। दे स्टार्टेड लाइकिंग दीन इस्लाम, क्योंकि इसमें बुराई नहीं है, अच्छा ही है। तो दे स्टार्टेड एक्सेप्टिंग इस्लाम। ओके, स्लोली एंड स्लोली जो है लोग जो है इस्लाम से जो है दे वर गेटिंग मुतासिर होते जा रहे थे। तो अब यहाँ पे जो है जो मासस में है, द कन्वर्शन ऑफ 2 मेजर पीपल वाज अगेन द टर्निंग पॉइंट। ओके, द लीडर्स ऑफ ऑस, मतलब अब यहाँ पे क्या होता है, द टू वे द द बैटल ऑफ बुद, बुआता जब होता है ना, बुआत जब होता है, साद इब्ने मुआज और उसैद इब्ने हुदैर, ये जो 2 लोग थे, दे वेर, अब ये यंगस्टर्स है, गौर करें। बैटल ऑफ बुता में क्या हम लोग पढ़े हैं, बुता में ये पढ़े हैं कि जितने भी यंगस्टर ओल्ड पीपल है या सीनियर मोस्ट पीपल है, सबका इंतकाल हो जाता है, सब लोग मर जाते हैं। तो वो 10 साल का है ना,
तो अब जो बचे हैं वो है यंगस्टर्स। अब यंगस्टर्स ही अब जो है अब बाप का जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिए हैं। उसी तरह जो है साद इब्ने मुआज जो है अपने फादर का रोल ले लिए है। उनके फादर सरदार थे, सो ही वाज लीडिंग। उनका इंतकाल होने के बाद ही टेक्स ओवर दिस वन। सो इस तरह जो है दीज पीपल हैज टेकन ओवर। तो अब साद बिन माज और ऐसे सेम टाइम उसैद इब्ने हुदैर, ये दोनों जो है दे हैव टेकन ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब ये दोनों चीफ हैं। ठीक है। अगर साद इब्ने मास का अगर आप देखेंगे, all the gates of heaven were opened at the throne of Allah, shook with joy at the death and arrival of the companion of the Prophet, and that's Saad ibn Mu'adh. Subhanallah. Saad ibn Mu'adh around 31 years, 31 years के थे जब दीन इस्लाम कबूल करते हैं, a young man, and at the same time जब इनका इंतकाल होता है, he was around 37 years, 37, 38 years. तो 6-7 साल में वो क्या किए हैं दीन इस्लाम में, वो किस तरह थे, जहाँ पे जो है इनका इंतकाल होने से जो है अर्श हिल जाता है। दूसरी चीज इज व्हाट, उनकी जो है खुशबू आती है। जब उन्हें लिया जाता था, मतलब दफन कर रहे थे, तो मस्क की खुशबू आ रही थी, और वहां पे एंजल सब लोग कहना शुरू कर दिए हैं कि मस्क की खुशबू आ रही है, एंजल सारे मतलब खुशबू आ रही थे। तो दैट वाज थिंग। तो ऐसे ऐसे सहाबास के बारे में जानना भी जरूरी है कि वो क्या वो खासियत थी जहाँ पे अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करता है और राजी हो जाता है। ठीक है। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल। अगर आप देखेंगे उसैद इब्ने हुदैर, ओके, उसैद इब्ने हुदैर, व्हेन द अंसार रिटर्न फ्रॉम देयर फर्स्ट प्लेज, okay, he included Musab ibn Umair with them, a preacher who is in charge of reciting the Quran to the people of Yathrib, teach them Islam and give the understanding of prayer. According to Tabarani, Usaid was known for his pre-Islamic life as a noble, मतलब he was an excellent swimming. अब इनके बारे में खासियत क्या है? He excels in swimming, आर्चरी का बहुत अच्छा है। एट द सेम टाइम ही इज कॉल्ड एज अल कामिल। इनको एक टाइटल दिया गया था अल कामिल, मतलब दीन इस्लाम से पहले ही अच्छे अखलाक में थे। फितरती ही वाज इन वेरी गुड अखलाक। जैसे कि ये आर्चरी करना हो, स्विमिंग करना हो, अल कामिल द परफेक्ट वन, जो भी काम करते हैं ही डज इन विद अ परफेक्शन। ठीक है। साद इब्ने मास के बारे में आता है कि वो कहते हैं कि जब फेमस हदीस है कि व्हेन ही डाइड द थ्रोन ऑफ अल्लाह शुक आउट ऑफ जॉय। Usaid ibn Hudayr is one who whenever he recite the Quran, he would see the angels come down to listen to him. ये दोनों की खासियत देखें। साद इब्न मास जब दीन इस्लाम कबूल कर लेते हैं, तो इनके लिए खुशखबरी क्या है कि अल्लाह ताला का जो अर्श है हिल जाता है। ओके, दिस इज अगेन अ ब्यूटीफुल ऑनर एंड सादत है एक्चुअली। दूसरी चीज, उसैद इब्न हुदैर, हुदैर के बारे में क्या आता है कि जब भी कुरान शरीफ पढ़ते हैं, एंजल्स जो है नीचे आ जाते हैं उनको सुनने के लिए। उतना खूबसूरत वे में पढ़ते हैं, सुभान अल्लाह। तो अब यहाँ पे हदीस है, अल बुखारी की हदीस है। सो ही वुड सी, जब भी कुरान शरीफ पढ़ते हैं, मतलब ऊपर से एक लाइटिंग जैसा आता है, ऐसा लगता है कि कोई आ रहे नीचे, और रात भर जब पढ़ते वक्त गौर से सुन रहे थे। तो ये जो कैफियत थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को द नेक्स्ट डे ही सेज जी, और क्या कहते हैं उसैद इब्ने हुदैर क्या कहते हैं, जब भी मैं कुरान पढ़ता हूँ, जब भी मैं पढ़ता हूँ, मुझे लाइट दिखाई देते हैं, और मेरा जो जानवर है, वो जानवर परेशान हो जाता है, मतलब इट स्टार्ट जंपिंग, अनईजीनेस महसूस करता है अपना उनका जानवर। तो जंपिंग करना एंड ऑल दिस थिंग्स, ये सब क्या हो रहा है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि ये जो लाइट है ना, दे आर द एंजल्स, दे आर अल रहमान कमिंग टू लिसन टू योर कुरान। तो कुरान शरीफ का सीखने के सुन रहे, कौन सुन रहे? एंजल्स आ रहे। ये एंजल्स है, डरे मत। ये जो लाइट है, नूर है, वो एंजल्स है। डरे मत, और आप जो है कुरान पढ़ते जाएं। तो आपके लिए, मेरे लिए लेसन ये है कि जब भी कुरान शरीफ लेकर आप बैठेंगे, पढ़ेंगे, ऑलवेज फील दैट पीछे से जो है, लेकिन वो हमारे साथ जो है, एंजल्स कैन नॉट रीड बट दे लिसन। तो जो जहाँ पे जगह पे बैठते हैं, मेक श्योर है द जगह जहाँ बैठते हैं, वो मतलब वो लेवल ऑफ खुलूस के साथ बैठकर कुरान शरीफ पढ़ते हैं, महसूस करें कि आपके साथ आपके एंजल्स हैं एंड दे आर लिसनिंग। सुभान अल्लाह। ओके।
ओके, अब यहाँ पे जो है मुसअब इब्न उमैर जो है ही कम्स डाउन, और ये कहाँ पे किसके घर में स्टे करते हैं? असद इब्न ज़ुरारा जो है, ओके, इनके घर में स्टे करते हैं, और वहाँ पे स्टे करके जो है दीन इस्लाम फैलाना स्टार्ट करते हैं। एक बार ऐसा होता है कि उमैर जो है एंड अबू उमामा जो है एक बगीचे में बैठे हुए रहते हैं। साद इब्न मौस जो है वो औस के चीफ है। साद इब्न मौस कौन है? औस के चीफ थे वो। और एट द सेम टाइम ही सेड, अपने कजन को कहते हैं, उसैद इब्ने हुदैर जो है अपने कजन को कहते हैं कि उसैद, तुम जाओ, जाकर देखो कि ये लोग करते क्या हैं, ये क्यों इस तरह जो है, दीन इस्लाम फैल रहा है ना वहाँ पे। तो ही डिडंट लाइक दैट वन, क्योंकि मुझे असद के पास नहीं जाना है, क्योंकि ये दोनों जो है रिलेटिव्स है। ओके, साद इब्ने मौज और असद इब्ने जुरारा जो है ये दोनों रिलेटिव्स है। तो अब मैं मेरे कजन के पास जाकर मैं झगड़ा नहीं करना चाहता हूँ, तुम जाकर पूछो क्या हो रहा क्या। तो क्या करते हैं उसैद, क्या करते हैं, ही टेक्स अ वेपन इन हिज हैंड, वेपन्स लेकर वो दोनों के पास, असद और मुसअब इब्न उमैर के पास जाते हैं। जब व्हेन ही वाज कमिंग, असद सॉ हिम, दूर से देखते हैं। असद जो है, असद इब्न जुरारा जानते हैं ना इनको, किसे, उसैद इब्न हुदैर को जानते हैं ना। तो जब दूर से आते हैं तो ही सेज, ए मुसब देखो जो आदमी आ रहा है ना, ये एक्चुअली चीफ है, ये यहाँ पे आ रहा है। अगर ये जो है दीन अगर कबूल कर लेगा तो इट बिकम्स अ ह्यूज विक्ट्री फॉर अस, क्योंकि ये चीफ है तो इसके पूरे बिरादरी लोग, इसके पूरे कौम जो है दे विल एक्सेप्ट। तो अब उस वजह से जो है साद एंड उसैद जो है दोनों क्लोज फ्रेंड्स थे। तो उसके बाद जो है व्हाट हैपेंस, ही गोज ओवर देयर। जाने के बाद जो है अपना जो तलवार है, ही गेट्स वेरी एंग्री। और उनको गुस्सा ये था कि असद अपना घर कैसा देते हैं एक नए रिलीजन को, ये जो मुसब आया है एक नए रिलीजन को किस तरह दे सकते हैं। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सईद जो है गुस्से में आते हैं, अपना ये तीर लेकर, बिकॉज ये तीर अंदाज में माहिर है ना, अपना तीर लेकर आते हैं। ओके, आकर ठहरते हैं और कहते हैं कि ओ मुसब, ओके, दिस इज वन ऑफ आवर लीडर्स ऑफ द खजरज, मतलब ये खजरज का लीडर्स है। तो उसे गुस्से में बात करते हैं, तुम क्यों हमारे लैंड आए हो? क्या तुम हमारे लोगों का ब्रेन वॉश करना स्टार्ट कर दिए हो? नो, डू यू थिंक दैट आराम से जो है औरतों को और बच्चों को जो है मतलब दीन से हटाना आसान हो जाएगा? तुम अपने आप को क्या समझते हो? ओके, आके ही विल बी शाउटिंग एट हिम, वापस चले जाओ, जहां से आए हो तुम वापस वहीं चले जाओ, वी डोंट वैल्यू यू। देन मूसा इब्न उमैर क्या कहते हैं? कामनेस। अब यहाँ पे देखिए, कामनेस, कॉन्फिडेंस। उसके बाद जो है उन्हें क्या करते हैं, बुलाते हैं और बिठाते हैं। अच्छा, आप कुछ भी मत करो, सिर्फ बैठो आप, उसके बाद जो है मैं पढ़ूंगा वो सुनो। ये ही हैज लर्न ऑल दिस थिंग्स फ्रॉम होम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मूसा इब्न उमैर जो है दीन की दावत कहाँ से सीखे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। जब सामने वाला गुस्से में था तो उन्हें बिठाते हैं, उनको रिलैक्स करते हैं, और क्या कहते हैं, मैं कुछ पढ़ूंगा, आप सुने। अगर आप अग्री करेंगे तो वेल एंड गुड, अगर आप नो बोलेंगे तो मैं रोक दूंगा। तो उसैद को अच्छा लगा कि अच्छा ओके, इसमें मुझे तकलीफ ऐसा कुछ नहीं है, मैं बैठूंगा पर सुनूंगा उतना ही। लेकिन मेरे दिल में ये था कि आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट और आई एम नॉट गोइंग टू शो एनी इंटरेस्ट इन दिस। देन मूसा इब्न उमैर जो है कुरान की आयतें पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जब मूसा इब्न उमैर जो है 5 मिनट के लिए जब ये पढ़ते हैं, he was shocked, he was shocked is what कि मैं जो इंसान, मैं तलवार लेके आया हूँ कत्ल करने के लिए, मारने के लिए, लेकिन इनकी आयतें, कुरान की आयतें ऐसे थे कि एट द सेम टाइम जो है इतना ये हो गए थे दैट ही वांटेड टू टेक शहादा। ओके, मूसा ने मेर कहते हैं जाओ, जाकर गुस्ल करके आओ, उसके बाद शहादा करते हैं, 2 रकात नमाज पढ़ते हैं, बताते हैं। तो इवन उसे जो है वो भी वैसे ही करते हैं। एंड देन ही सेज, मेरे पास एक पर्सन है, उनका नाम साद इब्ने मुआद है, अगर ये कन्विंस हो जाएगा ना, इट बिकम्स वेरी इजी। तो मतलब बहुत सारे लोग दीन ने इस्लाम पे आ जाते हैं। सो ही हैज अ गुड नंबर ऑफ पीपल इन हिज प्लेस बिकॉज ही इज अ चीफ ऑफ ऑस। तो मूसा इब्ने उमर कहते हैं कि अच्छा ठीक है, जाओ, जाकर उसको भी भेजो, उससे भी मैं बात करूंगा। तो अब ये जब बात करते हैं तो उसे जब वापस जा रहे थे, साद इब्ने मुआज दूर से बैठ के अपने दोस्तों के साथ देख रहे थे। जब देख रहे थे उसैद का जो चाल चलन है, जिस तरह वो आ रहे थे, एक डिफरेंस दिखाई दे रहा था।
तो अब ये साथ इब्न मास समझना शुरू हो गए, शायद ये आदमी भी जो है दीन इस्लाम ले लिया है, शायद इसका जो बात करने का अंदाज हो, ये बात करने का अंदाज हो, द वे ही इज कमिंग, इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है। अब ये चीज उन्हें पता चला, तो उसे जो है कुछ भी नहीं बोलते हैं, सिर्फ साद को इतना बोलते हैं कि अच्छा साद एक काम करो, मैं जाकर आया हूँ, बट इट इज बेटर कि आप खुद जाओ, आप खुद जाओ, जाकर बात करो वो आदमी से, व्हाट ही हैज टू से, गो एंड चेक इट आउट, और तुम्हारे कजन से भी बात कर लो। तो अब साद को, ये साद इब्ने मौस को पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ ही है, तो इमीडिएटली अपने पूरे वेपन्स लेके जाते हैं, लेकर जाकर सीधा जो है अपने कजन के पास जाए थे, असद इब्ने जुरारा के पास जाते हैं, और क्या कहते हैं, ए असद, क्या आप मेरे कज़न नहीं हो? क्या आप मेरे रिश्तेदार नहीं हो? और क्यों इस तरह जो है हमारे बीच में जो है हम लोग ब्लड रिलेटिव्स है। अब ऐसे इसमें ऐसे आदमी को लेकर आए हो, और ये गेस्ट को लेकर आके अपने घर में रखे हैं, और ये जो आदमी जो है बुरे चीजें फैलाते जा रहा है, पूरा पोल्यूशन, पोल्यूशन मतलब पूरा नस्ल को खराब कर रहा है, यहाँ पे लोगों को एक अलग दीन के बारे में बता रहा है, हमारे बाप दादाओं जो है बुत परस्ती से दूर कर रहा है। ये सब काम क्या है? ये सब अच्छे काम में है क्या? ये आकर अपने भाई, अपने कजन से बात करते हैं, साद इब्न मुआज। तो मुसब इब्न उमेर वहीं थे, तो वो क्या करते हैं, अच्छा ठीक है ठीक है, मतलब ये दोनों में झगड़े के जैसा लेवल में ही स्टॉकिंग। तो कहते हैं कि अच्छा अच्छा ठीक है, आप आए, आकर पहले बैठे। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी मुसब इब्न उमेर काम रहते हैं, कॉन्फिडेंट रहते हैं, दुआ भी करते हैं, और वो दुआ कर कर कॉन्फिडेंट रह के साद इब्न मुआज को कहते हैं कि अच्छा आप बैठे, मैं आपको पढ़ के बोलूंगा, मैं सिर्फ आप सुने, अगर आपको अच्छा लगा तो आप बरा मतलब यू कैन कंटिन्यू, मतलब मैं कंटिन्यू करूंगा, अगर नहीं लगा आई विल स्टॉप, आई विल नॉट से एनीथिंग टू यू, आई विल नॉट फोर्स यू एनीथिंग। अब इस तरह जो है बात करते हैं। तो मूसब इब्ने मतलब साद इब्ने मुआज को क्या था, ठीक है सिर्फ सुनना है ना, और कुछ करने का तो नहीं है, सिर्फ सुनना है ना, देखेंगे क्या बातें कर रहा है, क्यों इतने सारे लोग बदल रहे हैं, लेट मी सी व्हाट इट इज, ना वो क्यूरियोसिटी आता है। तो मूसब ने उमेर जो है खूबसूरत वे में सूरह जुखरुफ पढ़ते हैं, ओके। ये जब पढ़ना शुरू करते हैं, साद इब्न मास का जो दिल का कैफियत ऐसा है कि हर वो चीज बदलना शुरू हो जाती है, एक मिरेकल जैसा होना शुरू हो जाता है, हैविंग मतलब एकदम, ये जब ये सूरह जब सुनते हैं, इमीडिएटली ये क्या कहते हैं कि किस तरह मैं अपने आप को दीन में शामिल करूं, मैं कैसे अपने आप को कन्वर्ट करूं। इमीडिएटली ही सेड आई वांट टू कन्वर्ट, मतलब उसका, उसकी तड़प, उसकी वो शौक और उसका वो जज्बा ऐसा था कि मुझे सीखना है, मुझे और चाहिए, आई वांट दिस रिलीजन, आई वांट दिस रिलीजन। तो इमीडिएटली ऑन दैट स्पॉट जो है साद इब्ने मौज जो है दीन इस्लाम कबूल कर लेते हैं। अब ये दो बड़े लोग हैं, औस और खजर, मतलब औस के ट्राइब के जो है साद इब्ने मौज और उसैद जो है, ये दोनों बिग बिग ट्राइब्स के ये है। तो ये जो बनु अब्दाशल ट्राइब के है, सब ट्राइब ऑफ खजरज, ओके, खजर ट्राइब के है। तो ये दो बिग लीडर्स साद इब्ने मुआज और उसैद जो है, दोनों लीडर्स है। ये दोनों जब दीन इस्लाम कबूल करते हैं, अ लार्ज मासेस ऑफ पीपल दीन इस्लाम में आ जाते हैं। सुभान अल्लाह, दैट इज अ वे इट हैपेंस, ओके। At the same time, this new faith, इतना साद इब्ने मुआज के दिल में आ जाता है कि ये अपने प्लेस जाते हैं, अपने लोगों के पास जाके कहते हैं कि ओ बनु अब्दुल अशल, क्या सोचते हो, क्या समझते हो, मैं कैसा आदमी हूँ, तुम्हारे साथ इतने सालों से मैं हूँ, मैं कैसा आदमी हूँ, पहले इसके बारे में बताएं, मतलब किरदार, इनके अखलाक। तो सब लोग एक ही जवाब देते हैं, आप हमारे सरदार हैं, और आप द वाइजेस्ट है, आप अक्लमंद है, हमारे सब अच्छा ही करते, यू आर द खैर खा फॉर अस, आप हमारे खैर खा है, आप वाइजेस्ट है, अक्लमंद है, और आप पे हम भरोसा करते हैं। अब यहाँ पे देखें, यही अंदाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी था, जब दीन का इम्पोर्टेंस, मतलब दीन का इनविटेशन देने के लिए पहली चीज अपने अखलाक को ऐसा बनाए थे कि सामने वाला उनसे अखलाक से मोहब्बत करना शुरू किए हैं, उसके बाद दीन का इनविटेशन। अब यहाँ पे भी जो है अखलाक है, ही इज अ वेरी गुड पर्सन। साद इब्ने मुआज जो है बाय बाय डिफॉल्ट, बाय अखलाक के हिसाब से देखा जाएगा, ही इज अ वेरी गुड पर्सन। सबका ख्याल करना, अपना ट्राइब का ख्याल करना, ही इज अ मैन लाइक दिस। एंड एट द सेम टाइम जो है
अब इनके जुबान से ही बोलना चाहते थे कि बताएं मैं कैसा इंसान हूँ। ठीक है, सो एवरीवन सेज दैट है ना, आप अच्छे अखलाक है और हमारे सरदार है। साद इब्ने मुआज, यहाँ पे रिक्वेस्ट कुछ नहीं है, रिक्वेस्ट कुछ नहीं है। साद इब्ने मुआज कहते हैं कि वेल, मैं उन लोगों से बात नहीं करूंगा जो मुझ पर ईमान नहीं लाते, मतलब जो अल्लाह ताला, हु विल डू नॉट बिलीव इन अल्लाह एंड हिज प्रॉफिट, जो लोग अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान नहीं लाते, मैं वैसे इंसानों के साथ में नहीं रहूंगा और मैं बात नहीं करूंगा। ये जब सख्त लेवल में बात होती है, तो पूरे जितने भी उनके ट्राइब के मेन एंड वुमेन, जब औरतें हैं, मर्द आदमी है, सब लोग दीन इस्लाम कबूल कर लेते हैं, सिवाय 1%, सुरैबान। ओके, Usairam is the only one person who doesn't accept Islam, and later on जंग उहद में जो है he accept Islam, जंग उहद में, और वो जो है he dies as a शहीद। ओके, ओके, ओके। मूसा इब्न उमेर रिटर्न्स टू मक्का बिफोर द नेक्स्ट हज। ओके, अब यहाँ पे जो है सुभान अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना ज्यादा खुश होते हैं मूसा इब्न उमेर से, बिकॉज इतने सा अभी देखिए मूसा इब्न उमेर टू मेजर ट्राइब लीडर्स को कन्वर्ट कर रहे हैं, वो दोनों के वजह से जो है लार्ज स्पेक्ट्रम में जो है इट हैज एक्सेप्टेड। अब ये जो बंदा है ना उसैरम, ओके, अब यहाँ पे जो है इनके बारे में जो है एक्चुअली टू से ही डिडंट एक्सेप्ट इस्लाम। ये कौन से इसके है, बनु अल अशल जो है, ही डिडंट एक्सेप्ट इस्लाम। जब साद इब्ने माज और एट द सेम टाइम उसे जो है दोनों जब दीन इस्लाम का इनविटेशन देते हैं, सभी लोग मान लेते हैं, बट ही डजंट एक्सेप्ट इट। ओके, अबू हुरैरा, ओके, अबू हुरैरा जो है अपने स्टूडेंट्स के साथ क्विज करते हैं और वो पूछते हैं कौन वो आप सब में बताएं कौन वो इंसान है जो एक नमाज भी नहीं पढ़ता है, एक रकात भी नमाज नहीं पढ़ा है, लेकिन वो जन्नत चले गया है। अब वो जो है ताबिऊन में से वुड नॉट, मतलब ऑफ कोर्स द ताबिऊन वुड नॉट नो, मतलब अबू हुरैरा जो है पूछते हैं। अब उसके बाद जो है अबू हुरैरा जवाब देते हैं, ही इज उसैरिम, उसैरिम ऑफ बनु अब्दल अशल। ये देखिए ये कौन है, ये साद इब्ने मुआज है ना, इनके ही ये है, ही इज अ लीडर ऑफ औस ट्राइब। दो ट्राइब है ना, औस एंड खजरज, औस ट्राइब के लीडर है। तो अब उनके ट्राइब के लोग जो है सभी लोग दीन इस्लाम कबूल कर लेते हैं, सिवाय उसैरम। ओके, अब उसैरिम जो है ही डजंट एक्सेप्ट। ये कब एक्सेप्ट करते हैं, ये जो है वो टाइम में एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ही वॉज फर्म इन हिज, मतलब अपने बुत परस्ती में वेरी फर्म थे उसेरिम, लेकिन डे ऑफ ओहद, जंग ओहद है ना, ऑन द मॉर्निंग ऑफ द बैटल ऑफ ओहद, ओहद के टाइम जो है ही डिसाइडेड टू कन्वर्ट, मतलब दीन इस्लाम में कन्वर्ट होना चाह रहे थे, बैटल फाइट करना चाह रहे थे, जंग ओहद में जाना चाह रहे थे, बिकॉज पूरे लोग जा रहे हैं ना, उनके कबीले के पूरे लोग गए हैं, सिवाय उसेरिम, उनको लिया नहीं गया था। क्यों? क्योंकि मुसलमान नहीं थे। तो इस इल्म को मैं चाह रहे थे कि मैं भी जाऊं दीन इस्लाम में, मतलब मैं भी जाऊं बैटल के लिए, मैं भी सपोर्ट करूं। तो इस इल्म को कहा जाता है कि आप मुसलमान नहीं हैं तो आप नहीं आ सकते। तो इमीडिएटली ही से इसके मुझे लड़ना है, बताओ करना क्या है, आई वांट टू, क्योंकि ये जो है ट्राइब्स के लॉयल थे, ट्राइब का लॉयल्टी ये था, एंड एट द सेम टाइम ये सब लोग मैं से मोहब्बत कर रहे थे अल्लाह और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इमीडिएटली उसैरिम कहते हैं कि अब नाउ मैं शहादत लेता हूँ, मैं मुसलमान हो गया हूँ और मुझे जो है जंग में जाना है, जंग में मुझे जाना है, जंग ओहद में, और मैं लड़ूंगा फॉर द सेक ऑफ अल्लाह सुब्हान व तआला। क्या जबरदस्त, क्या जबरदस्त जज्बा है, देखे यहाँ पे एक बंदा जो इतने महीनों में, इतने सालों में जो है ही डिडंट एक्सेप्ट दीन इस्लाम, अराउंड 3 to 4 to 5 years तक जो है दीन पे नहीं, उनकी पूरी कौम है, बट ही वाज नॉट देयर, जस्ट फॉर द सेक ऑफ ही वांटेड टू बी इनटू द बैटल। और जिस तरह सब लोग मोहब्बत कर रहे थे ना, अल्लाह और रसूल से मोहब्बत जिस तरह कर रहे थे, वो जज्बा देखकर, वो जो जज्बा अपना खुद का जो ट्राइब का जज्बा देखते हैं कि सब लोग जो है लब्बैक कह के जो है निकलते हैं उस
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हेल्प करने के लिए इन जंग को निकलते हैं, तो ये अकेले रह जाते हैं, इनको अकेला रख दिया गया है। क्यों? क्योंकि आप मुसलमान नहीं हैं। ये जंग करना चाहते हैं। वो दिल में जो थोड़ा मोहब्बत थी ना, वो बढ़ गई थी। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही सेज कि यस, मुझे मुसलमान बनना है, मैं मुसलमान हूँ, मैं मुस्लिम बन गया हूँ, शहादत ले लेते हैं और जो है जंग में शिरकत करते हैं। ओके, तो दे टुक हिम, मतलब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेके जाते हैं और ये सलातुल फज्र के टाइम जो है ये क्या करते हैं, शहादत लेते हैं। गौर करें, शहादत लेते कब है? फजर के टाइम पे। और एट द सेम टाइम जो है फजर के टाइम ले लेते हैं एंड देन ही गोज टू द जंग। और जो है जोहर की नमाज से पहले इनका इंतकाल हो जाता है, ये शहीद हो जाते हैं। सुबहान अल्लाह, एक नमाज भी नहीं पढ़े हैं। फजर में जो है दीन मतलब शहादत लेते हैं और जोहर के टाइम है, जोहर की नमाज से पहले ही वो शहीद हो जाते हैं। एक सिंगल सजदा भी नहीं किए हैं, एक फर्ज नमाज भी नहीं किए हैं, और एट द सेम टाइम जो है उन्हें जन्नत की बशारत दे दिया गया है। एंड ही इज बीन रिवॉर्डेड एंड ही इज द पीपल ऑफ जन्ना। सुभान अल्लाह। अब यहाँ पे हमारे लिए लेसन क्या है? The lesson we have over here is what the most important is what दिल की कैफियत। हाँ, 100, आप बोलते हैं ना 10 दुगाने 50, 100 रकात पढ़ूंगी मैं, 200 रकात नमाजें पढ़ूंगी मैं, इतना नमाजें उतना नमाजें। दिल का हाल क्या है? वो रब क्या देखा है? उनका दिल का हाल देखा है। वो रब क्या देखा है? उनका दिल में जो तड़प था ना, वो देखा है। हमारे लिए लेसन ये है कि कितने नमाजें, कितने रकातें मैं पढ़ रही हूँ, मैं कितना ज्यादा मैं कर रही हूँ, चाहे वो नमाज का हो, चाहे कुरान शरीफ का हो, चाहे सदका हो, मैं इतना पढ़ रही हूँ, कितना मेरे दिल में जा रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें मेरे किरदार में चेंजेस कितना आ रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिल में जाना इज इम्पोर्टेंट, हमारे अखलाक बदलना इज इम्पोर्टेंट, हमारा ईमान बढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट। दीज आर द थिंग्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो तोला जाएगा रादर देन द फिजिकल लेवल में। हम लोग सिर्फ करते जा रहे, लेकिन मकसद इज व्हाट, मैं इतना पढ़ूंगी, मैं इतना करूंगी, मैं ये पढ़ूंगी वो पढ़ूंगी, लेकिन आप में तब्दीली आ रही है? आपके दिल में वो कैफियत है क्या? आपके दिल में वो असर होता है? चाहे आप नमाज पढ़ रहे हैं, क्या वो दिल पे असर होता है? क्या आप कुरान पढ़ रहे हैं, वो दिल में असर होता है? जब आप कोई भी चीज पढ़ते हैं या कोई भी नेकी करते हैं, क्या वो आपके दिल में असर होता है और आपके किरदार में बदलाव आता है? दैट इज अ गोल। सुबहान अल्लाह। से अगेन ये नेम्स आप लोग प्लीज याद रखें, बिकॉज दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल, आई शुड से दैट वी नीड टू हाईलाइट। ठीक है, तो यहाँ तक इंशाल्लाह विल ट्राई टू फिनिश ऑफ, विल एंड आवर क्लास ओवर हियर। द फर्स्ट प्लेज में कितने थे? देखिए, सेकंड प्लेज में कितने लोग हैं? एक साल में 75 पीपल लोग आ गए हैं। मेनी चीफ एंड लीडर्स लोग आ जाते हैं सेकंड प्लेज में। फर्स्ट प्लेज में कितने लोग थे? फर्स्ट प्लेज में जो आए थे दैट वाज अगेन अ लेस नंबर, 7 लोग आए थे, 7 लोग आए थे, नए लोग। ओके, 7 लोग आए थे। ये 6 लोग जाते हैं, 5 लोग वापस आते हैं। 7 लोगों को लेकर 5 खजरज के होते हैं और 2 औस के होते हैं। ये 7 लोग जो है आकर दे टेक द फर्स्ट ओथ। लेने के बाद ओथ का भी आपको पता है व्हाट आर द पॉइंट्स दैट इज बीन देयर, अल्हम्दुलिल्लाह भी आप कवर्ड। उसके बाद ये वापस जाते हैं। वापस जाने से पहले ये कहते हैं कि आप जो है किसी को भेजे जो हमें कुरान सिखाएं, उसका मायने सिखाएं, व्हाट कुरान टॉक्स अबाउट इट। ओके, देन उसके बाद मूसा इब्न उमैर को भेजा जाता है। सो ही इज द फर्स्ट एम्बेसडर ऑफ इस्लाम, दीन इस्लाम के फर्स्ट एम्बेसडर है हु गोज टू। अब जितना भी यात्रिब में मदीने में दीन फैला है, ये सब रिवॉर्ड इन्हें जाता है। सब लोग सदके जारिया बनते हैं इनके लिए। सुभान अल्लाह। तो मुसअब इब्न उमैर वहां जाते हैं। वहां पे जाकर 2 मेजर ट्राइब लीडर्स को जो है दीन में लेकर आते हैं, इनवाइट करते हैं। 2 मेजर ट्राइब लीडर्स इज व्हाट इज औस और खजरज के मेजर लीडर्स। वो लीडर्स को करने के बाद और भी बहुत सारे लोग आ जाते हैं। और औस के लीडर जो है साद इब्न मुआज, उनके ही प्लेस में जो है उसैरिम जो है 1 पर्सन फ्रॉम बनु अब्दुल अशल जो है, ही डिडंट एक्सेप्ट इस्लाम, लेकिन जंगे ओहद में एक्सेप्ट करते हैं विदाउट एनी सिंगल नमाज एंड सजदा, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज शहादत
और वो इंटेंशन बैटल फील्ड में थे, उस अल्लाह की राह में जो है वो शहीद होते हैं, तो उन्हें जन्नत की खुशखबरी दे दी जाती है। सुभान अल्लाह। सो विल बी एंडिंग आवर क्लास। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।